साथियों, आप सभी को नमस्कार। किसान साथियों, आप सभी लोग जानते हैं लहसुन की फसल अब लगभग 45 से 50 दिन की शेष अवधि बची है इसकी खुदाई करने में, यानी कंद को बाहर निकालने में। तो इस परिस्थितियों में आप सभी लोग अपनी लहसुन की फसल में कौन सी चीज़ों को नॉर्मल तौर पे बेसिकली स्प्रे करें ताकि लहसुन का कंद अच्छी तरीके से विकसित हो सके, कंद वजन हो सके और पौधे में हरापन हमेशा बना रहे। किसान साथियों, आप सभी लोगों को मैं दिखा रहा हूँ लहसुन का अपना खेत। इसमें देख लीजिए जो पत्तियाँ आप सभी को दिखाई दे रही हैं, यह पत्तियों का सिर्फ ऊपरी सिरा ही पका हुआ है। इतनी पत्तियाँ अगर सूखी हुई हैं साथियों, तो किसी भी प्रकार की चिंता की बात नहीं है। आप सभी लोग बिल्कुल भी, अगर इतनी ही पत्तियाँ आपके लहसुन के खेत में प्रभावित हैं हरेपन से, तो किसान साथियों बिल्कुल भी चिंता करने की 1% भी ज़रूरत नहीं। आप सभी लोग बिंदास रहें और अपनी खेत के लहसुन की जो फसल है उसकी देख रेख यानी कि निगरानी हमेशा करते रहें। आप सभी लोग देख लीजिए लहसुन के पौधे जो हैं उनकी मैं पत्तियां आप सभी को दिखा रहा हूं काउंट करके। 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गई 8 और ये पत्ती हो गई 9 और ये 10 पत्तियां इसमें हैं। और इसमें किसान साथियों अभी जो जीवित पत्तियां हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पत्तियां किसान साथियों यह हो गई। और इसमें से एक पत्ती ये भी हो गई 10, यानी कि 10 पत्तियों के आसपास सभी पौधे अब लहसुन की फसल के हो चुके हैं। और पत्तियां सिर्फ आनी ही 15, यानी कि इस लहसुन की फसल में जो यह पौधे आप सभी को दिख रहे हैं इनमें से ज़्यादा 15-16 पत्तियां आएंगी। तब तक लहसुन आपका अच्छी तरीके से भंडारण की अवस्था के लिए तैयार हो जाएगा। तो आप सभी लोग अपनी लहसुन की फसल में अब सिंपल और नॉर्मल बहुत ही कम खर्च में स्प्रे एक करना होगा। किसान साथियों, ज़्यादा अब पैसे खर्च करने की लहसुन की फसल में ज़रूरत नहीं है, चूँकि अब लहसुन के पौधे और लहसुन का जो कंद है वह अच्छी तरीके से विकसित हो रहा है। किसी भी प्रकार की अब कोई समस्या नहीं है। ज़्यादा अब इसमें खाद वगैरह डालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप सभी को मैं सिर्फ 2 चीज़ें बताऊंगा किसान साथियों, उनका आप सभी लोग अपनी लहसुन की फसल में अच्छी तरीके से देख रेख करते रहेंगे तो लहसुन की फसल में कोई भी समस्या आपके खेत में आएगी ही नहीं। वह समस्याएं कौन सी होती हैं? सबसे पहले ज़्यादातर आप सभी को ध्यान रखना है कि जो पत्तियां पीली पड़ रही हैं किसान साथियों, उनमें जैसे यह पत्ती है आप सभी लोग देख लीजिए, इसका ऊपरी सिरा है। अगर पौधे में 4-5 पत्तियां यहाँ तक, यानी कि यहाँ तक आ जाएं, पीली पीली हो जाएं, जैसे ये पौधे हैं, इसमें देख लीजिए किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं, ऊपरी सिरे सिर्फ ही सूखे हुए हैं। अगर पौधे में ज़्यादा समस्याएं आ रही हैं तो उस परिस्थिति में आप सभी को हॉट फंगीसाइड डालना है। अगर ऐसी परिस्थितियां हैं तो वहाँ पे सिंपल आप सभी को सिर्फ M45 यानी कि एक नॉर्मल और टैप का फंगीसाइड जो मैं बता रहा हूँ M45 इंडोफिल का ले लीजिएगा, उसे ही आप सभी लोग स्प्रे करिएगा किसान साथियों। तो पौधे के ऊपरी सिरे से लगा करके और निचले सिरे तक जो भी फंगस की समस्या आ रही है वह सब दूर हो जाएगी। आप सभी को मैं नज़दीक से दिखा रहा हूँ, देखिए कंद अच्छी तरीके से विकसित हो रहा है, पौधा भी कितना मोटा और है, किसी भी प्रकार की इन पौधों में समस्याएं नहीं है। किसान साथियों, ये पूरे खेत का नज़ारा मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ। तो एक चीज़ मैंने आप सभी को बता दी फंगीसाइड। दूसरी समस्या क्या आती है? थ्रिप्स की। थ्रिप्स को बहुत ही अच्छी तरीके से लहसुन की फसल को देख रेख करके केयर करते रहना है। अगर थ्रिप्स की समस्या आएगी तो यह जो पत्तियां अभी सीधी आप सभी को दिखाई दे रही हैं, यह पत्तियां मुड़ जाएंगी इस तरह से, यानी कि अभी ज़्यादा मैं झुकाऊँगा तो टूट भी सकती हैं, इसलिए ज़्यादा झुकाने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। किसान साथियों, जो थ्रिप्स पहचान होती है वहाँ कैसे करें? ये जगह देख लीजिए, यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई चीज़ नहीं आ रही, हल्की सी विशेष निगरानी करते रहिए सभी पत्तियों की, इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं। यहाँ पे थ्रिप्स छोटे छोटे रस चूसक कीट जब आएंगे तो वह जो डंठल है यार यहाँ का रस चूसेंगे तो यह पत्तियाँ कमज़ोर हो जाएंगी, और कमज़ोर होने के बाद में यह पत्तियाँ जो सीधी हैं या नीचे की तरफ आ जाएंगी। इसलिए रस चूसक कीट के लिए आप सभी को एक इंसेक्टिसाइड का प्रयोग अपनी लहसुन की फसल करना है। और तीसरी प्रमुख चीज़ कौन सी होगी? जिससे कंद का विकास अच्छी तरीके से हो सके और कंद वजन हो सके। तो इंसेक्टिसाइड में आप सभी लोगों को लेना है पिप्रोनिल प्लस इमिडाक्लोप्रिड, यानी कि जो 40% पिप्रोनिल आता है उसे, या फिर इमिडाक्लोप्रिड, दोनों में जो मिक्स कॉम्बिनेशन, जिसे हम बायर कंपनी का लिसेंटा, घड़रा की पुलिस, इंडोस्विच की सीज, बहुत सी कंपनियों के अन्य नाम हो सकते हैं,
अगर ज़्यादा मात्रा में थ्रिप्स की समस्या है, उन परिस्थितियों में आप सभी को अपनी लहसुन की फसल में स्प्रे करना है। अगर आपके लहसुन के जो पौधे इस तरीके के हैं, किसी भी प्रकार की थ्रिप्स की समस्या नहीं है, तो यहाँ पे आप सभी लोग सिर्फ इंसेक्टिसाइड में आप अगर चाहें अपनी लहसुन की फसल में, तो जो घड़रा कंपनी की किसान साथियों रंगीला आती है, उसे भी स्प्रे कर सकते हैं। नॉर्मल तौर पे जब रंगीला का स्प्रे आप सभी लोग करेंगे तो इसमें फार्मूला पाया जाता है पिप्रोनिल प्लस एसीटा। तो पिप्रोनिल अगर हल्की फुल्की पत्तियां मुड़ी हुई हैं तो वह भी सही हो जाएंगी, और एसीटा के माध्यम से जो माहूर, रस चूसक कीड़ा और सफ़ेद मक्खियाँ जो वाइट फ्लाई के नाम से जानी जाती हैं, अगर ऐसी समस्या लहसुन की फसल में है तो आप सभी लोग रंगीला का स्प्रे करें किसान साथियों। और तीसरी चीज़ मैं आप सभी को बता रहा हूँ, बहुत ही टॉप, वजन बढ़ाने के लिए लहसुन के आप सभी लोग ट्रॉपिकल कंपनी का चिलेटेड पोटास आती है K20 का जब आप सभी लोग अपनी लहसुन की फसल में स्प्रे करेंगे तो K20 क्या करेगी, पौधे के ऊपरी सिरे से पौधे को निचले यानी कि जड़ तक अच्छी तरीके से एनर्जी बूस्ट करेगी, और पौधे के माध्यम से कंद बहुत ही अच्छी तरीके से निचुड़ते हुए कंद के पास सारी पावर आ जाएगी पौधे की, और पौधे का कंद बहुत ही अच्छा विकसित होगा। पौधे के जो तने हैं वह भी अच्छी तरीके से विकसित हो रहेंगे, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। तो किसान साथियों, अब हम बात करते हैं, ये जो तीनों प्रोडक्ट आप सभी को बताया है इसकी डोज क्या होगी। तो सबसे पहले जो आपको मैंने बताया है एंडोफिल का M45, इसकी 50 ग्राम दवाई 15 से 20 लीटर पानी में आप सभी को घोल करके स्प्रे करना है। इसी के साथ में अगर थ्रिप्स की समस्या है, उन परिस्थितियों में आप सभी लोग अपनी लहसुन की फसल में पिप्रोनिल 40%, इमिडाक्लोरोपिड 40% का स्प्रे करें। अगर नहीं है समस्या थ्रिप्स की तो आप सभी लोग सिंपल घड़रा कंपनी की जो मैंने आप सभी को रंगीला बताया है उसका स्प्रे करें। किसान साथियों, रंगीला 2 से 2.5 ml प्रति लीटर पानी की दर से आप सभी को अपनी लहसुन की फसल में स्प्रे करना है। इसी के साथ में जो आपको मैंने बताया है ट्रॉपिकल कंपनी का K20 के नाम से जो प्रोडक्ट आता है, यानी कि चिलेटेड पोटास होती है, तो जब उसे आप सभी लोग अपनी लहसुन की फसल में स्प्रे करेंगे तो पौधे का वृद्धि, विकास और कंद का बहुत ही तेज़ी से विकास होगा। पौधे में हरापन आएगा, पौधे में जो भोजन बनाने की क्रिया है वह निरंतर चलती रहेगी, पौधे में किसी भी प्रकार की रोग नहीं आएंगे, पौधे की पत्तियां हरी रहेंगी। किसान साथियों, जब यह सारी समस्याएं पौधों में नहीं होती हैं, उन परिस्थितियों में पौधा बहुत ही अच्छी तरीके से लगातार भोजन बनाता रहता है। इसलिए पौधे की वृद्धि विकास में तने से लगा कर के पत्तियों तक किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आती है। तो इसकी डोज किसान साथियों होगी 4 ग्राम का, या पाउच आता है 15 लीटर पानी में आप सभी लोग जब इसे घोल करके स्प्रे करेंगे तो लहसुन की फसल में बहुत ही अच्छी तरीके से रिस्पांस आप सभी को देखने को मिलेगा। किसान साथियों, बहुत ही नॉर्मल और बेसिक चीज़ें मैंने आप सभी को बताई हैं, ज़्यादा हार्ड पैसे खर्च करने की ज़रूरत अब आप सभी को अपनी लहसुन की फसल में नहीं है। किसान साथियों, यह डोज जो मैंने आप सभी को बताया है 50 ग्राम M45 आप सभी लोगों को 20 रुपये का मिल जाएगा, और इसी के साथ में मैंने आप सभी को जो घड़रा कंपनी की रंगीला बताई है यह 100 रुपये की 100 ml मिल जाएगी, यानी कि 30 से 35 लीटर पानी में 40 लीटर पानी तक आप सभी लोग इसे स्प्रे कर सकते हैं। यानी कि अगर 40 लीटर पानी के हिसाब से अगर एक स्प्रे पंप का हम एवरेज आप सभी को बताएं तो 20 रुपये का आप सभी को M45 और 50 रुपये की रंगीला और 40 रुपये का K20, यानी कि 50-40-90 110 रुपये प्रति पंप की ही डोज से आप सभी को खर्च करना है। और लहसुन की फसल आपके क्षेत्र में आपके जैसे किसी की नहीं होगी, तो देर किस बात की, आप सभी लोग लगातार इन दवाइयों का अपनी लहसुन की फसल में एक सप्ताह से या 10 दिन के अंतराल पे स्प्रे करते रहेंगे तो लहसुन की फसल में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं उत्पन्न होगी। किसान साथियों, आप सभी ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को देखा है और सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो लगातार देखते आ रहे हैं, तो कृपया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा लीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ताकि अन्य किसान भाइयों को भी अच्छी तरीके की जानकारियाँ मिल सकें। आप सभी को मैं अपने पूरे खेत को दिखा रहा हूँ। किसान साथियों, शाम का समय सूर्यास्त होने का समय आ गया है, इसलिए सूर्य की लालिमा की वजह से पौधे क्लियर आप सभी को नहीं दिख पा रहे हैं। आप सभी को मैं पूरा खेत दिखा रहा हूँ एक बार, ये देख लीजिए सूर्य भगवान, और ये है मेरा खेत लहसुन का। किसान भाइयों, फिर मिलेंगे अगली जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।